हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड मेडिजी। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं इसलिए इस वीडियो के हिंदी में बना रहा हूँ ताकि अगर आप देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और बुरा लग रहा है तो डिसलाइक कर देना। और कुछ भी क्वेरीज़ हो ना तो आप जस्ट नीचे कमेंट कर देना, तो मैं हर एक क्वेरीज़ का ट्राई करता हूँ कुछ आंसर देने का। तो ये टॉपिक है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, और ये शायद ही आपके लिए है क्योंकि ये एक्सेंचर का सबसे जो लीस्ट जो स्पोकन है पीआईपी प्रोसेस उसका जो एक बेसिकली टर्मिनेशन प्रोसेस है, उसका नाम तो है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जो किसी एम्प्लॉई अगर साल भर या कुछ साल के मिडिल में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए वो कुछ असेसमेंट टेस्ट लेता है, कुछ सिखाता है उसको। नाम में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ टर्मिनेशन प्रोग्राम ऑफ एक्सेंचर। और एक्सेंचर का मतलब आप कंपनी की वाइज सोचोगे तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और मैं भी इस कंपनी में 3 साल रहा था। फॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा था, बट थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय 5 to 10% एम्प्लॉय को इस प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि अब यूट्यूब में सर्च करोगे तो ये कोई भी नहीं बताता है। अगर कंपनी में किसी को पूछोगे तो ये ऑलमोस्ट नेवर स्पोकन है, बट ये आता है साल का लास्ट में कुछ बंदे देखोगे आपका आफ्टर जो अप्राइजल प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, जब सब बंदे को हाइक मिलता है तो किसी बंदे का इतना ख़राब रेटिंग आ जाता है कि उसके बाद पीआईपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं ताकि अगर आप एक्सेंचर में ज्वाइन कर चुके हो और ज्वाइन करने वाले हो तो जो एक्सेंचर का ब्रांड वैल्यू है, जो उसका प्रोजेक्ट है, जो सब कुछ अच्छा है एक्सेंचर का, सिर्फ शायद यही एक पॉइंट है जहाँ पे एक्सेंचर थोड़ा जो एम्प्लॉयज़ है जो इसको पता है एक्चुअली, तो उसके लिए थोड़ा सोचने की बात है, डील ब्रेकर है काइंड ऑफ थिंग कभी कभी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ये पीआईपी कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। तो ये एक 2015 के बाद एक्सेंचर को बेल्ट का प्रोसेस हटा दिया है, तो बोला है कि वो कोई किसी को फोर्स नहीं करता है पीआईपी देने के लिए। बट ऐसा पूरा ट्रू नहीं है। क्या होता है कि एक्सेंचर में जो रेटिंग प्रोसीजर है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हो वेरिएबल पेयर रेटिंग के ऊपर। वो नॉर्मली 3 रेटिंग होता है। एक तो आपका प्रोमोटेड है, दूसरा है कंटिन्यूस लर्न एंड ग्रो, और तीसरा है डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन। वो कंटिन्यूस लर्न एंड ग्रो और प्रोमोटेड को और एक स्टेप एनहांस करने के लिए उसको डी टैग किया जाता है, डिस्टिंक्ट अचीवर, तो थोड़ा हाइक और मिल जाता है उसमें ना। जिसको 3rd रेटिंग मिलता है जो डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन बोल के, उसमें होता है कि उसको मिलने के विदिन 30 डेज एम्प्लॉय के पास मेल आता है, मतलब जो सुपरवाइज़र है जिसने उसको उस बकेट में दिया है, 3rd बकेट में, उसको एक पीआईपी इनिशिएट करना पड़ता है। ये कन्फर्म नहीं है कि वो थोड़ा ऑप्शनल भी है, लेकिन 90% चांस है कि जिसको 3rd मिला है, रेटिंग मिला है, डजंट मीट एक्सपेक्टेशन, उसको उसका सुपरवाइज़र पीआईपी इनिशिएट करते। तो अब क्या होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आपको प्रोजेक्ट से निकाला दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट में आप टैग थे उस प्रोजेक्ट से आपको हटा दिया जाता है, और आपका 1 महीने का ऑलमोस्ट 4 वीक्स का एक प्रोग्राम रहता है, जिसमें से ना आपको आपका जो टेक्नोलॉजी है, आपका जो डोमेन है, उसके ऊपर आपको सीखने का कुछ लिंक्स आ जाता है कि आप जाके इधर से पढ़ो और एक असेसमेंट दो। और एक सुपरवाइज़र पीआईपी जो मैनेजर या टीएल लेवल या सीनियर मैनेजर कोई भी असाइन हो जाता है, उसके पास ऐसे 10 या 20 पीआईपी बंदे हैं वेरियस लोकेशन से, उसका नाम आ जाता है। तो वो क्या करता है, कॉल पे कनेक्ट करता है, पहले तो पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि पीआईपी इनिशिएट हुआ है, जो भी है। उसके बाद वो प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि आप ये सब पढ़ो, और एक वीक के बाद आप मेरे को अपडेट दो कि आपने क्या क्या बनाया है। कुछ पीओसी टाइप का बनाना भी पड़ता है, और उसके बाद असेसमेंट में देना पड़ता है। हर एक वीक में प्रोग्रेस होता है। तो वो प्रोग्रेस वो मैनेजर नोट करता है, जो पीआईपी मैनेजर है। अब इस 1 महीना आप प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते, आपका खुद का प्रोजेक्ट में। अब जो फाइनल असेसमेंट होता है उसके ऊपर बेस करके जो आपको पीआईपी मैनेजर है वो उसके पास 2 ऑप्शन रहता है। इधर तो वो पीआईपी आपको क्लियर करा दे सकता है,
या तो वो आपको फिर बोलता है कि इसका पीआईपी क्लियर नहीं हुआ है। अगर पीआईपी क्लियर हो जाता है तो आप आ जाते हो फ्री पूल में। ये ऐसे होगा क्या, आप जो आपका पिछला प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको पीआईपी मिला था, आप उस प्रोजेक्ट में एब्जॉर्ब हो सकते हो या फिर आपका दूसरा प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि आपको अगर पीआईपी मिलता है तो उस ईयर के लिए आपको ना ही हाइक मिलता है कुछ, ना ही आपका कुछ वेरिएबल पे मिलता है। वेरिएबल पे एक्सेंचर का 27% मान के चलिए, बहुत बड़ा लॉस है ये। पूरा एक साल तक आपका कुछ भी हाइक नहीं है, और दो बार जो आपका दिसंबर का जो वेरिएबल पे था और जून का जो वेरिएबल पे था आपको ज़ीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी है। तो ये हो गया पीआईपी प्रोसेस जिसका क्लियर हो गया। अब जिसका नहीं हुआ है क्लियर, उसको बोला जाता है कि अब डिपेंड करता है किसी प्रोसेस में, किसी किसी को 1 महीने का सैलरी दिया जाता है, किसी को 3 महीने का दिया जाता है, किसी को कुछ नहीं दिया जाता है और स्ट्रेट उसको टर्मिनेट किया जाता है कंपनी से परफॉर्मेंस ग्राउंड में। तो उसको दूसरा या फिर उसको बोला जाता है कि आप रिज़ाइन कर दो एंड आप जल्दी से निकल जाओ, एक महीने में यू सर्च अ जॉब। तो अगर किसी को पीआईपी मिलता है तो पैरेलल उसको जॉब सर्च करना चाहिए, क्योंकि पीआईपी क्लियर होता है सिर्फ 10 to 20%। अब किसका क्लियर होता है ये थोड़ा मैं इनसाइट बताता हूँ। ये पूरा किसी मतलब सबको पता नहीं रहता है। देखिए आपका मतलब जो भी आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था उसी के अंदर आपको अगर पीआईपी मिला है तो इसका मतलब है ये जो मैनेजर और सुपरवाइज़र जो भी है आपको, वो नहीं चाहता है कि आप उस प्रोजेक्ट में काम करो, या आप तो उसका एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट का क्रिटिकल रिसोर्स नहीं हो, आपके बिना भी चल जाएगा। तो इस बेसिस में क्या होता है ना, आप जब पीआईपी प्रोसेस में जा रहे हो तब वो मैनेजर जो पीआईपी मैनेजर वो पूछता है आपको सुपरवाइज़र से कि आपको ये चाहिए बंदा, मेरे को तो लगता है ये ठीक ठाक एम्प्लॉइज़ से, तो आप इसको पीआईपी दिया है तो आपको इसको चाहिए। अगर वो हाँ बोलता है कि हाँ ठीक है मेरे को ये चाहिए, तो वो पीआईपी क्लियर करवा देता है। लेकिन वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए बंदा, आप देखो अगर आपको लगता है कि ये बंदा ठीक है तो आपको क्लियर कर दो, बट मैं इस प्रोजेक्ट में इसको हायर नहीं करूँगा, तब आपको पीआईपी क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है कि आपको पीआईपी इसलिए मिला है कि आपने प्रोजेक्ट लास्ट 6 महीना किसी प्रोजेक्ट में काम ही नहीं किया, तो आपका जो रेटिंग आएगा वो एक बेंच वाले एचआर से आएगा या आएगी, तो उस वक्त हो सकता है कि आपको पीआईपी मिल जाए। तो ऐसा पीआईपी क्लियर करना ईजी रहता है, ताकि अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो, आप तो 1 महीने में आपको प्रूफ ही कर दोगे, तो आपका जो पीआईपी मैनेजर है वो भी कन्विंस होकर उसको क्लियर कर देगा और आप एक नया प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लोगे। ऐसा सिचुएशन में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अब बताता हूँ ये पीआईपी क्यों मिलता है। मिलने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट जो बकेट है वो 10 to 20% को मिलता है, जो प्रमोशन है। जो नेक्स्ट बकेट है वो सबको मिलता है अराउंड 70 to 80। जो लास्ट बकेट है वो 5 to 10% को मिलता है अक्रॉस एवरी लेवल। ये नहीं है कि आप छोटा लेवल में मिलेगा नहीं, बड़ा लेवल में मिल जाएगा, आपका सैलरी कम है आपको पीआईपी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीआईपी हर एक लेवल में मिलता है। तो जो लास्ट बकेट है 10%, वो काइंड ऑफ फोर्स है, वो देना ही पड़ेगा। अब यहीं पे मैनेजर एक चीज़ कर सकता है, वो क्या करता है, कभी कभी सभी एम्प्लॉय अगर अच्छा काम किया, उसका मान लो उसका 10 बंदे थे, उसमें 2 को प्रमोट करना था, 7 को वो कॉन्टीन्यूस लर्न एंड ग्रो देना था और 1 को उसको पीआईपी देना था। लेकिन उसने देखा कि 10 बंदे ही एक लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे अच्छा काम किया है, तो वो क्या करेगा कि किसी भी एक को प्रमोशन नहीं देगा, बट किसी एक को भी पीआईपी नहीं देगा। ऐसे करके वो बैलेंस करके सबको कॉन्टीन्यूस लर्न एंड ग्रो देगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जब क्या होता है कि कोई बंदा 2-3 साल से वेट कर रहा है प्रमोशन के लिए, उसका प्रमोशन तो डिनाई नहीं किया जा सकता है ना, तो तभी किसी न किसी एक को पीआईपी देना पड़ता है। तो ये पूरा चीज़ है। अब पीआईपी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंपल है, अगर आप अच्छे काम करते हो, ठीक ठाक हो, डिसिप्लिन हो, अपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, अपने जो भी कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसमें P2 या P3 कुछ अच्छा अचीव कर लिया, कुछ एक्सेंचर का कंपलसरी ट्रेनिंग कर लिया, तो आपको पीआईपी नहीं मिलेगा फॉर श्योर। मैं भी था 3 साल एक्सेंचर में, मैं देखा कि ये कभी कभी 80% केसेस में ये डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही मिलता है, मतलब जो एकदम भी काम नहीं करता है, जो घूमता रहता है। और कुछ होता है ये कि उसको शायद तो 6 महीने का 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं मिला किसी हेल्थ इशू की वजह से। हेल्थ इशू फिर भी मतलब थोड़ा सिंपैथी को वैसे देखते हैं एक्सेंचर में, किसी और वजह से शायद उसका कुछ
शायद मतलब उसका मेंटल सही नहीं था, मेंटल इश्यूज सही, हेल्थ शायद सही नहीं थे, तो इस वजह से शायद 3-4 महीने बंदे काम नहीं कर पाए, तो उस वक्त पीआईपी मिलता है। और कुछ कुछ को मिल जाता है पॉलिटिक्स में। आपका सुपरवाइज़र अगर आपका हैप्पी नहीं है, आपको काफ़ी अच्छे रिसोर्स हो, आप सबको सप्रेस कर रहे हो, मतलब आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन आपको जो टीएल है, आपको जो मैनेज ऐसा आर्किटेक्ट है, सबसे अच्छा हो आप, तभी कभी कभी ऐसा आता है कि इस वाले एम्प्लॉय को निकाला जाता है। मैंने देखा है सबसे अच्छे जो एम्प्लॉयज़ है उसको भी पीआईपी मिला है, दैट बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली गुड। वो एक्सेंचर में फिट ही नहीं करते, वो शायद उसका वैल्यू कुछ अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर माइक्रोसॉफ्ट गूगल में है, तो वो गलती से एक्सेंचर में आ गए। तो ऐसे भी मिलता है बहुत अच्छे एम्प्लॉय को, कभी कभी मैंने देखा मिलता है। लेकिन ये फिर भी एक बात मैं बोलता हूँ, जो एक्सेंचर का पीआईपी प्रोसेस होता है, भले ही थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे बंदे को एक्सेंचर नहीं छोड़ता है, वो रिटर्न कर लेता है। बट प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है कि जिस बंदे को पीआईपी मिलता है वो काफ़ी मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, देन दे विल सर्च फॉर अ जॉब। एंड ऐसे बंदे जो एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, उसको तो एक महीने तो छोड़ो, 7 दिन के अंदर उसको जॉब मिल जाता है। तो यही था अबाउट एक्सेंचर का पीआईपी प्रोसेस। अब जो भी अब एम्प्लॉयज़ एक्सेंचर में काम करते हैं उसको तो पता ही है शायद, जो काम करने जा रहे हैं, काम करना चाहते हैं, मतलब उसके लिए जस्ट था। लेकिन ये एक ऐसा कुछ डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि पीआईपी सिर्फ कुछ ही परसेंटेज को मिलता है, और वो नॉर्मली दिसंबर में मिलता है। वो एक्सेंचर का ऐसा कहना है कि वो किसी वक्त पीआईपी इनिशिएट कर सकते हैं। आपका सुपरवाइजर होगा, उसको लगता है कि आप 3-4 महीने से अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन करता नहीं है। वो दिसंबर का जो फाइनल रेटिंग आता है, तभी जो लास्ट वाले बकेट में आता है उसका पीआईपी इनिशिएट होता है, और उधर से निकलने का थोड़ा दिक्कत है, 80% तो निकल नहीं पाता है। ये था टोटल पीआईपी प्रोसेस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।